की डेडलाइन के बाद हमला करने जा रहा है। मैं इस पर बात करूं, एक बड़ी खबर और आ गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कई देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की अपील की है। इनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, न्यूयॉर्क ये सब शामिल हैं। इन देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आने जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में योगदान देने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली अगर ये अपनी इच्छा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम खुलवाने में मदद करेंगे, तो क्या करने वाले हैं? क्या ये अपने सबमरीन्स भेजेंगे? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं क्या अपील की गई है, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 22 देश हैं जो अपील कर रहे हैं ये चिट्ठी लिखकर, क्या ये चिट्ठी तक सीमित रहेंगे या सैन्य कार्रवाई में भी योगदान देंगे? अब आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं कि हॉर्मुज को खोलने की अपील किन किन देशों ने की है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया ये सारे देश शामिल हैं। लेकिन इनमें आप चाइना, भारत, पाकिस्तान को भी जोड़ दीजिए। इन लोगों की भी जरूरत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, क्योंकि यहां पर भी एनर्जी सप्लाई जो है वो लगातार होती है। ये आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं इसमें आपको सारे देश पता चल रहे होंगे कि किन किन देशों के लिए अभी सबसे ज्यादा संकट दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से, और इन्होंने अपील की है कि ये खुलना चाहिए। लेकिन ये साथ देने की बात जब आप करते हैं तो सवाल ये कि साथ किस लहजे में दिया जाएगा, सिर्फ ये चिट्ठी लिखकर या सैन्य कार्रवाइयों में भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये 22 देश उतरेंगे? बहुत जल्दी से पीके श्रीवास्तव सर, आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सिर्फ चिट्ठी तक ही सहयोग सीमित है या उससे ऊपर उठकर भी सहयोग करेंगे ये देश? आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यह है कि ये चिट्ठी इसलिए लिखी गई है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। ईरान की भी अपनी डिमांड्स है। ईरान बिना कुछ लिए हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा तो उसके ऊपर और हमले की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ऐसा करने के लिए वो क्या मांगेगा, उसने अपनी मांगे रखी हुई है, शायद उस पर बात होगी। और जहां तक ट्रंप की धमकी का सवाल है, अगर आपको याद मैं कराऊं, एक अनमैन्ड ड्रोन को हिट किया था ईरान ने, और ट्रंप ने काइनेटिक एक्शन की 2019 की बात है, जून 20 और 21 की, ट्रंप ने काइनेटिक एक्शन के अपने फौजों को आज्ञा दी थी, लेकिन 10 मिनट पहले विड्रॉ कर लिया था इस प्रेशर में कि अगर ये हम करते हैं तो इससे और महामारी बढ़ेगी। तो ये जो ट्रंप का अभी रहा है, जो टाको के फॉर्म में भी आप सुनते हैं, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, उसका एक वर्जन है। लेकिन ट्रंप अपना जो बोलते हैं उससे वापस ले लेते हैं, हाथ खींच लेते हैं। 48 आवर्स जो उन्होंने दिए हैं उसमें एक प्रेशर माउंट करने की कोशिश की है, क्योंकि ट्रंप उस डॉक्ट्रिन से अभी भी नहीं निकले जो पहले चलता था 2003 में, जो सक्सेसफुल हुआ था, जो शॉक एंड ऑ डॉक्ट्रिन बोलते थे कि इतना प्रेशर डालो अपने दुश्मन के ऊपर, इतना ओवरवेलमिंग प्रेशर डालो कि वो साइकोलॉजिकली सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। ये और ईरान जानता है कि अगर बड़ी मजबूत कौम है ईरान की, बहुत मोर्चों पर अकेले ही लोहा लेने की कुवत ईरान ने रखी और बहुत स्ट्रेटेजिकली लोहा लिया है। मतलब हर देश को घेरने के लिए उसने हूती यमन में खड़ा कर दिया, उसके बाद हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया लेबनान में, जॉर्डन में उसके अपने संगठन है। मतलब उसने बड़ा स्ट्रेटेजिकली काम किया, बाकी दूसरे मुस्लिम मुल्कों की तरह उसने नहीं किया। लेकिन यूएस राठौर सर, अगर 22 देशों की भी जरूरत है या उससे कहीं ज्यादा देशों की जरूरत है कि वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, क्या सिर्फ चिट्ठी तक सीमित रहेंगे ये देश या इससे कुछ बड़ा भी प्लान कर सकते हैं जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप मांग कर रहे थे? देखिए अनुराग, यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है कि लोग पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं। एक न्यूयॉर्क में संस्था है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। आज तक जनरल असेंबली का अधिवेशन नहीं हुआ इस विषय पर। वहां पर अधिवेशन हो, जो दुनिया के 190 मुल्क हैं वो वोट डालें, वहां पर जो रेजोल्यूशन पास हो जो कि सबके लिए बाध्य होगा। लेकिन वैसी कोई चीज हम देखते ही नहीं है। आजकल लोग अपनी जो है एक तरीके की प्राइवेट कोर्ट लगाते हैं। अब ये लोगों की अगर ईरान नहीं मानेगा तो जितने 22 मुल्क हैं इसमें से शायद हो सकता है कि जो टॉप 5 है, ये ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ये सब थोड़ा बहुत अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्शन लेना है वो अमेरिका को ही लेना है। और जैसा एवीएम श्रीवास्तव बता रहे थे कि अगर वहां पर एक भी शॉट फायर हुई तो ये युद्ध आगे बढ़ेगा। हॉर्मुज को खोलना इतना आसान नहीं हो, खोला जा सकता है लेकिन क्या हम उतना लंबा इंतजार करने की स्थिति में मैं राठौर सर एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, अगर आप बहुत साफ गोई से मतलब आसान शब्दों में बताइएगा
ये डोनाल्ड ट्रंप को कोई कहता है कि अब आप अल्टीमेटम दे दीजिए, या अचानक से मन किया कि नहीं मैं 48 घंटे का अल्टीमेटम दे देता हूं, मैं दे देता हूं? कोई स्ट्रेटेजी होती है इसके पीछे या सिर्फ बोल देते हैं वो आके? देखिए अनुराग, ऐसा होता है मिलिट्री ऑपरेशंस में और सिविलियन लीडरशिप के बीच में एक संबंध होता है, और अच्छी सिविलियन लीडरशिप वही होती है जो अपने जनरल्स, एडमिरल्स और एयर मार्शल्स की बात समझता है, उनकी सलाह मानता है, और जो ऑपरेशन रूम में एक बार डिस्कस हो जाता है, ऑपरेशन प्लान फाइनलाइज होते हैं, उसके फॉलो करने के लिए पेशेंस रखता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को कोई कैमरा दिखाई देता है, वो उसको खुद समझ में नहीं आता है कि मैंने अभी 15 मिनट पहले क्या बोला था, तो ये कहलाता है कि ये तो उतावले हैं, या उन्हें मिलिट्री ऑपरेशंस की समझ नहीं है, या वो समझते हैं अमेरिकन मिलिट्री की जो कारगुजारी है या कैपेसिटी वो लिमिटलेस है, वो यहाँ क्या है, वो स्पेस में भी जा सकते हैं, वो मार्स भी कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, और इसीलिए अमेरिका हमेशा गलत जगह फंसता है। हाँ श्रीवास्तव सर, अगर आप इस पे बहुत जल्दी से, मतलब उनके क्या जो लोग जंग में शामिल हैं, जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा, हालांकि कैबिनेट के कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि ये जंग नहीं होनी चाहिए थी, अमेरिका को जबरदस्ती धकेला गया, लेकिन क्या अभी जो जंग लड़ रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी आर्मी के लोग, उनके थल सेना, वायुसेना या फिर जो नेवी के लोग होंगे, क्या उन्होंने कहा होगा कि आप ये अल्टीमेटम दीजिए, ये काम करेगा, या उन्होंने खुद बोल दिया अपने तरीके से? बिल्कुल नहीं। जो मिलिट्री प्लान्स होते हैं अनुराग, वो हमेशा जो है सीक्रेट रहते हैं, क्लासिफाइड रहते हैं, उनको पब्लिकली हम डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, अपने इंटेंट को डिस्क्लोज करके हम उसकी जो सरप्राइज एलिमेंट है उसको खत्म करते हैं। अब जहां तक सवाल है तालमेल का, जो पॉलिटिकल लीडरशिप प्रेसिडेंट ट्रंप की है और जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, वो तो शुरू से उसमें तालमेल नहीं है, क्योंकि उनके जनरल डेन ने पहले ही बोला था कि हम इसको मत शुरू करिए क्योंकि इसमें हम फंस जाएंगे। उसकी बात उन्होंने नहीं मानी। तो वो जो तालमेल की बात आप पूछ रहे हैं, तो तालमेल तो बिल्कुल नहीं है। और जहां तक सवाल है ट्रंप का अपनी चीजों से वापस मुड़ जाना या उसको नई दिशा दे देना, वो तो हम शुरू से देख रहे हैं। वो लक्ष्य अपना कुछ बता रहे थे, अब लक्ष्य कुछ और हो गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना उनका लक्ष्य हो गया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया। ये तो एक नेचुरल कोरोलरी थी। आपके पास एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। ईरान से बातचीत का रास्ता निकालने में अमेरिका जुटा हुआ है। ईरान से पीस टॉक की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका। एक तरफ अल्टीमेटम धमकी, दूसरी तरफ पीस टॉक की भी कोशिश है। अमेरिकी न्यूज एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर है, जे कुशनर और स्टीव विटकॉफ को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। ईरान बातचीत के लिए राजी, लेकिन शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या हैं आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है दर्शकों, जहां अमेरिका इस बात की कोशिश कर रहा है कि पीस टॉक के टेबल पर आए ईरान। हालांकि टॉप लीडरशिप को तो निपटा चुका है इजराइल और अमेरिका। कौन लोग आएंगे पीस टॉक के लिए, यह भी सवाल है। लेकिन आप सोचिए जरा, एक तरफ अल्टीमेटम इस बात का दिया जा रहा है कि 48 घंटे तक आपने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो आपको बहुत मार मारेंगे, ये कह रहा है अमेरिका। लेकिन दूसरी तरफ पीस टॉक की भी अभिलाषा रख रहा है। इन सब के बीच ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। अगर युद्ध विराम के हालात बनाने हैं तो ईरान ने ये 6 शर्तें रखी हैं। ये 6 शर्तें मानिए तो पीस टॉक के टेबल पर आएंगे। ईरान कह रहा है वो 6 शर्तें क्या, मैं आपको बता देता हूं। पहला, अमेरिका गारंटी दे कि युद्ध दोबारा नहीं होगा। दूसरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस बंद कर दें, यह ईरान की शर्त है। तीसरा, ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी खत्म हो जाए। चौथा, अमेरिका युद्ध का मुआवजा ईरान को दे। पांचवा, हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नई कानूनी व्यवस्था बने। और छठवीं शर्त यह रखी है ईरान ने कि ईरान विरोधी मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इनमें से कुछ शर्तें ऐसी हैं जिसको अमेरिका बिल्कुल नहीं मान सकता। लेकिन बात अब उस वीडियो की करेंगे जो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए जारी किया। ट्रंप अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया अपीयरेंस में दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है। और इस वीडियो के जरिए ईरान ने संदेश दिया कि ना सिर्फ उनकी नेवी जिंदा है, बल्कि समंदर में अमेरिकी जहाजों को डुबो भी रही है। इस वीडियो में दिखाया गया कि ट्रंप की रातों की नींद हराम है, अमेरिका हर दिन समंदर में गोते खा रहा है।
ईरान कह रहा है हमने पसीने छुड़ा दिए, हमने जो नेवी खत्म होने का दावा किया जाता था ईरान की, उस नेवी के दम पर अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए, ये ईरान कह रहा है। बहुत जल्दी से अगर राठौर सर, कहां तो अमेरिका अपर एंड की बात कर रहा था, 2 सेकंड में युद्ध खत्म करने की बात कर रहा था, आज वो स्थिति है जब ईरान नेगोशिएट कर रहा है कि पीस टॉक पर आना है, मेरी ये शर्तें मानिए, और वो प्रोवोक भी कर रहा है इन वीडियोस के जरिए कि क्या स्थिति हो गई अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। देखिए अनुराग, ऐसा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मान लीजिए ऐसी जगह होता जहां पर दुनिया का कोई लेना देना नहीं था, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन मरीन इसको खोल लेते। जब तक अमेरिका और इजराइल के स्टैंड ऑफ अटैक की बात थी, आप 100-200 किलोमीटर से मिसाइल मार रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, एयर सुपीरियरिटी ले रहे हैं, वो भी चलता है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को जानना चाहिए कि बॉडी बैग्स और बूट ऑन ग्राउंड्स अमेरिका की फौज की सबसे बड़ी कमजोरी है और अमेरिका के जनता की सबसे बड़ी इमोटिव इश्यू है। तो इसलिए यहां पर जो ईरान ने किया, जो आप पूछ रहे थे, वो ये था कि उसने इस चीज को पूरी तरीके से दुनिया के पाले में डाल दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर रहे हैं। वैश्विक संकट खड़ा हो गया, ट्रंप इसका प्रेशर नहीं झेल सकते। यही हॉर्मूज कहीं और होता जहां कोई आता जाता नहीं है, ये मार के खोल लेते। लेकिन यहाँ पर एक एक मिनट, एक एक दिन का सवाल लोग पूछेंगे, अभी नहीं खुला, क्यों नहीं खुला, अभी क्यों नहीं खुला, कब तक खुलेगा, ये सवाल आने शुरू हो जाएंगे जिस दिन हॉर्मूज के अंदर वो पहला राउंड फायर करेंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है और इसका कोई भी एश्योरेंस उनके जर्नल्स नहीं दे सकते कि हम इसे 72 घंटे में खोल देंगे या 1 हफ्ते में खोल देंगे। दुनिया इंतजार करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, और पूरे वॉर में ईरान की क्या स्थिति है उससे समझिए कि ईरान बड़े कूल माइंड से मीम बनाते हुए या कार्टून बनाते हुए मजाक उड़ा रहा है, दूसरी तरफ पैनिक की सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी पर उतार हुआ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, इन जंग के हालातों को अच्छे